नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे। आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ है दोस्तों। ये गुड न्यूज़ ये है कि चंडीगढ़ में एनएम की कुछ वैकेंसी आई हैं, जो कि भाई आपकी एनएचएम की तरफ से आई हैं। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई साहब नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी कम होती हैं, आप उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही वैकेंसी से मतलब है। तो अगर दोस्तों हमें सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर एक से ज्यादा है तो हमें वहां पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए भाई, जो वैकेंसी आपकी आई है वो है आपकी चंडीगढ़ पर। हालांकि नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं चंडीगढ़ में वो होने वाली हैं आपकी, जो है 17 पद रहने वाले हैं। और 17 पद में भी जो जनरल कैटेगरी है उसमें 7 पोस्टें हैं, ओबीसी कैटेगरी में आपकी 9 पोस्ट हैं, और हम यदि बात करते हैं कि एससी में तो 1 पोस्ट है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी की कोई भी पोस्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपकी एनएम की पद है, और इसमें भी एनयूएचएम और आरबीएसके के तहत। अब आपको मालूम है कि एनयूएचएम मतलब कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए स्पेशल तौर पर आई हैं, जो कि एनएचएम के अंतर्गत आई हैं। और यदि वैकेंसी दोस्तों एनएचएम के अंतर्गत आती हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई ये संविदा बेस्ड पर हो सकती हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो 25,383 रुपए फिक्स आने वाली है। तो आपको एक फिक्स अमाउंट जो है मिलेगा 25,383 रुपए। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि दोस्तों आपके पास जो है आप मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ आपके पास एनएम के जो है वो डिप्लोमा भी आपके पास होना ही चाहिए। साथ साथ में आपको जिस भी आप राज्य के हैं उस राज्य की जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म आया है इसकी जो आयु सीमा है ये 60 वर्ष तक की है। इसका मतलब यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये 35 वर्ष 40 वर्ष की जो क्रॉस कर चुके हैं, जिन बालिकाओं ने जिन महिलाओं ने उम्मीद छोड़ दी है, वो भी अब इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट जो डेट आने वाली है उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 1 अप्रैल 2026 को दोपहर 1 बजे के पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। इसका मतलब बस 4 दिन का समय बचा हुआ, तो जल्दी जाकर के इसको भी तत्काल आप लोग भर दीजिए। साथ साथ में इसका जो पेपर होने वाला है ये भी आपका बहुत ही जल्दी होगा, और इसका जो पेपर है वो 24 अप्रैल 2026 को है, यानी कि समय भी आपको 24 दिन का मिल रहा है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन की तैयारी फॉर्म आने के बाद नहीं करनी चाहिए। सिलेक्शन की तैयारी आपको 24 घंटे 365 दिन और लगातार करते रहनी चाहिए, कि पता नहीं दोस्तों कब आपकी वैकेंसी आएगी और कब आपको एग्जाम लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई वैकेंसी है, और विश्वास मानिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा जो है ये चांस है, वो कि चंडीगढ़ जैसा कोर शहरी एरिया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहां पर ड्यूटी करने में। हम बात करते हैं कि जो भी इसमें से एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका जो पेपर होने वाला है दोस्तों भाई वो होने वाला है आपका, है ना, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन 4th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जीएमएसएच सेक्टर 16 सीएचडी। एंड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होने वाली, nrhmcsd.gov.in पर आप इसकी और जानकारी भी दोस्तों ले सकते हैं। आपको बेटा हम बताना चाहते ये हैं कि आपका जो 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 एग्जाम होने वाला है वो कैसा है भाई। वो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें भाई आपके टोटल 90 नंबर आपको जो है पेपर में दिए जाएंगे टोटल। और इसमें से जो 10 नंबर उन विद्यार्थियों को भी दिए जाएंगे जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, है ना, जीएमसीएस 32 या फिर जीएमएसएच 16 या फिर सीएसडी यहाँ पर जो है कोविड के रूप में भी दोस्तों क्या किया हो, जो है वो काम किया हो। तो भाई जो भी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोविड-19 के दौरान भी काम किया है ना, उन्हें भी 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आपने 6 महीने से अधिक समय तक काम किया होगा कोविड के लिए तो आपको 10 नंबर से अधिक नंबर मिलेंगे। यदि आपने जनरली 6 महीने से 3 महीने के बीच में काम किया है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने 3 महीने से भी कम समय तक दोस्तों काम किया है तो भी आपको जो है वो एक भी नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे नहीं।
तो भाई ये रही पूरी की पूरी डिटेल। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, यदि आपके पास मैट्रिक है, यदि आपके पास एएनएम का डिप्लोमा है, और यदि आपने कोविड में ड्यूटी भी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहां पर इसको जरूर जरूर अप्लाई कर दीजिए। और ध्यान रहे कि आपको 1 अप्रैल के पहले पहले इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। 24 तारीख को पेपर है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या होने वाली है, nrhmchd.gov.in, www.nrhmchd.gov.in पर आप जाकर के और कंप्लीट इसकी जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य जानकारी दी हुई है कि भाई आपको करना क्या है, कि भाई आपको दोस्तों 31 मार्च के पहले पहले फॉर्म को भर देना है। लेकिन हो सकता है कि अगर हम फॉर्म ग्रेड को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा इसमें बात लिखी गई है ना। प्लस साथ में इसमें दोस्तों ये भी कहा गया है कि आपको जो है अपना बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्मेट में दोस्तों जो दिया गया है, अभी मैं आगे अटैच कर दूंगा इसमें, है ना, तो वो दोस्तों दिया गया है। उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी को उसमें दोस्तों जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें लगानी है दोस्तों, जिसको आपको एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसको जो है ना, तो इसको दोस्तों आपको फॉर्म को फिल करके तब आपको भाई सेंड करना है। इनकम्प्लीट अगर कोई एप्लीकेशन रहेगा तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एससी और ओबीसी कैटेगरी जो है कंसिडर तभी किए जाएंगे जब उनके पास दोस्तों ऑफिशियल, है ना दोस्तों, वेबसाइट में जो उपस्थित है उसके हिसाब से यदि आपका ओबीसी एससी का जो है वो रजिस्टर फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ही वो दोस्तों एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी कुछ जानकारियां हैं, आप लोग इसको दोस्तों जरूर के जरूर पढ़ लीजिए। और ये है वो फॉर्मेट, ये है दोस्तों वो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको भर करके दोस्तों जमा करना है। ये कंप्लीट फॉर्मेट आपको फिर से बोलता हूं www.nrhm.chd.gov.in पर मिल भी जाएगा। वहां से इसको डाउनलोड कीजिए, इसको फिल कीजिए, वहीं पर जाके जमा कर दीजिए, या आप ऑफिस में जाकर के भी वहां जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कंप्लीट एक वैकेंसी है आपके लिए। तो सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी भारत के राज्यों के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही दोस्तों प्यारी सी वैकेंसी है, इसीलिए कहते हैं कि 20 दिन का समय दिया गया है। लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जो जो हमेशा पढ़ रहा है। जो विद्यार्थी हमेशा ही पढ़ रहे होते हैं, सिलेक्शन दोस्तों सिर्फ उन्हीं का होता है। ध्यान रहे दोस्तों। तो आप लोग फटाफट से इसकी इंफॉर्मेशन के लिए फिर से रिपीट करता हूं, www.nrhm, है ना, .cht.gov.in पर जो है संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू साथियों।